वेदांता डीलिस्टिंग, आखिर क्यों डीलिस्ट कर रही है वेदांता? वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है और आज हम इसके बारे में बात इसलिए करेंगे क्योंकि वेदांता ने डीलिस्टिंग करने का फैसला लिया है इंडियन एक्सचेंजेस से। डीलिस्टिंग का सीधा मतलब है कि वो कंपनी को प्राइवेट ले जाना चाहती है और उनके शेयर्स को मार्केट में नहीं रखना चाहती। सवाल ये है कि अचानक क्या हो गया कि देश का सबसे बड़ा डाइवर्सिफाइड मेटल एंड माइनिंग कंपनी ने ये फैसला लिया। अगर आप वेदांता शेयर्स का प्राइस पैटर्न चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि ISI टाइम लास्ट ईयर वेदांता का शेयर प्राइस 160 इंडियन रुपीस पर शेयर था। ये प्राइस 130 के आसपास था मार्च 2020 तक, लेकिन मार्च 2020 के बाद जैसे ही कोरोना वायरस का इम्पैक्ट ग्लोबली दिखने लगा, वैसे ही वेदांता शेयर प्राइसेस गिरने लगे और फिलहाल आज के तारीख में वेदांता इन 90 शेयर के आसपास ट्रेड कर रहा है। YTD वेदांता का शेयर प्राइस लगभग 43% गिरा है और ये गिरावट कोरोना वायरस का डायरेक्ट इम्पैक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वेदांता लिमिटेड का ये पहले डीलिस्टिंग का फैसला है। वेदांता पहली ऐसी इंडियन कंपनी थी जिसने लंदन स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को इनलिस्ट किया था 2003 में $644 मिलियन ऑफरिंग के साथ। लेकिन सितंबर 2018 में वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड ने लंदन एक्सचेंज से डीलिस्ट किया। उनके तरफ से रीजन ये दिया गया कि इंडियन मार्केट में इतनी लिक्विडिटी है कि दो जगह लिस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ उनका ऑफिशियल रिस्पॉन्स ये भी था कि वो कंपनी के फाइनेंसेस और स्ट्रक्चरिंग को मॉडिफाई करना चाहते हैं, जिसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और वो कंपनी को प्राइवेट करके ही किया जा सकता है। 2018 के इस डिसीजन के पीछे का रीजन शायद सच में यही हो, लेकिन आज के इस डिसीजन के पीछे का रीजन शायद थोड़ा और गहरा है। आज के वीडियो में हम वेदांता के इस डिसीजन का ठीक रीजन ढूंढेंगे और आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा इसके बारे में पूरा जानने के लिए। शाउट आउट फॉर एंजल ब्रोकिंग। इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शेयर मार्केट के बारे में बहुत कम पता है, लेकिन उनको इतना जरूर पता है कि अगर कम समय में अच्छा खासा मुनाफा कमाना है लीगल तरीके से तो शेयर मार्केट उनका ओनली ऑप्शन है। ऐसे नए इन्वेस्टर्स को ये बता दूं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा एक डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट बिल्कुल आपके बैंक अकाउंट जैसा होता है जिसमें आपके शेयर्स रहते हैं और इसके जरिए आप मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको घर बैठे अभी के अभी फ्री ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन पे एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया हुआ है / उस पे क्लिक कीजिए और आज ही आपका फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। एंजल ब्रोकिंग इंडिया का नो 1 फुल सर्विस ब्रोकर है। यहाँ ब्रोकरेज भी सबसे कम है 20 इंडियन रुपीस पर ऑर्डर और यहाँ आपको सलून का एक्सपर्टीज एडवाइस के तौर पे मिलेगा जो आपके ट्रेडिंग को सेफ बनाएगा। तो FIR घर बैठ के आपके पैसों को काम पे लगा दीजिए और एंजल ब्रोकिंग के साथ अपना डीमैट अकाउंट आज ही ओपन कीजिए। वेदांता क्या खतरे में है? किसी भी कंपनी का एनालिसिस सही तरीके से करने के लिए उसके बारे में पूरा जानना बहुत जरूरी है। वेदांता का प्राइमरी फंक्शन है माइनिंग। देश में काफी माइंस ऑपरेट करने वाली वेदांता का ओनर है माइनिंग मैग्नेट अनिल अग्रवाल। 1976 में इन्होंने मुंबई में अपनी पहली कंपनी रजिस्टर की थी एक स्क्रैप मेटल डीलरशिप की तरीके से। 2001 में इन्होंने इंडियन स्टेट एल्यूमिनियम कंपनी बैल्को को अक्वायर किया था। 2003 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज में IPO के जरिए $876 मिलियन रेज किया था। 2006 में स्टेरलाइट गोल्ड, 2007 में सेसा गोवा आयरन माइनिंग कंपनी, 2011 में 58% स्टेक बाय इन कैन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, इन सबको अक्वायर किया। 2013 में स्टेरलाइट इंडस्ट्री और सेसागो ने मेघेरियो अनाउंस किया जो अगस्त 2013 को कंप्लीट हुआ और उनकी कंपनी सेसा स्टेरलाइट अभी वेदांता रिसोर्सेज के नाम से जानी गई। 2018 के जून में वेदांता ने इलेक्ट्रो स्टील्स कंपनी में 90% स्टेक एक्वायर किया जो स्टील मैन्युफैक्चरर था। इस तरीके से वेदांता इंडिया का सबसे बड़ा मेटल एंड माइनिंग कंपनी बना।
लेकिन इतनी बड़ी कंपनी क्या 3 महीने का लॉस का धक्का नहीं सह पाई? इतनी सारी सब्सिडियरीज के होने के बाद भी क्यों वेदांता कोरोना की मार नहीं सह पाई और डीलिस्टिंग का रिक्वेस्ट डाल दिया? इसके पीछे है उनके डेट्स और कुछ डेट्स का मैच्योरिटी डेट्स जो आने वाले 12 to 15 महीने में आएगा। FY 2017 के मुताबिक वेदांता का नेटवर्थ था $73 बिलियन। उनका डेट अमाउंट है $7 बिलियन और इसमें से लगभग $1.9 बिलियन मैच्योर कर रहा है अगले 12 to 15 महीने में। अगर ये डिविडेंड्स के जरिए पैसा रेज करने जाए और उससे इंटरेस्ट पे करने की कोशिश करते हैं तो उसमें काफी ज्यादा लॉस या लीकेज होने के चांसेस रह जाते हैं, क्योंकि वेदांता में अभी भी 50% माइनॉरिटी स्टेक्स है और इनके सब्सिडियरी हिंदुस्तान जिंक में भी 35% माइनॉरिटी स्टेक्स है। वेदांता ने अपना डीलिस्टिंग प्राइस फिलहाल 87 इंडियन रुपीस एंड 50 पैसे पर शेयर अनाउंस किया है। इसके हिसाब से वेदांता कम से कम $2.2 बिलियन खर्चा करेगी और सालाना डिविडेंड इनकम में $500 मिलियन का इंक्रीमेंट होगा इस मूव के बाद। लेकिन ये सब मैथमेटिक्स के साथ सच्चाई ये भी है कि वेदांता का डेट अमाउंट काफी ज्यादा है। फाइनेंशियल ग्रेडिंग कंपनी मॉडीज ने वेदांता का स्टेटस टू स्टेबल से रिव्यू में डाल दिया है, जिसमें शायद इसको फ्यूचर में डाउनग्रेड भी किया जा सकता है। कोरोना वायरस के चलते मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा डिमांड की कमी देखी गई है। फ्यूचर में भी ये कब ठीक होगा इसका कोई इंडिकेटर फिलहाल नहीं मिल रहा है। मार्च 2020 के बाद से वैसे ही वेदांता के शेयर प्राइसेस में भारी गिरावट आई है और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि प्रेजेंट शेयर प्राइस ऑफ वेदांता उसके रिसोर्सेज और एसेट्स के हिसाब से काफी कम है। क्या इन्हीं सब वजह से वेदांता ने ये डिसीजन लिया ताकि मार्केट में शेयर्स का भाव और गिरे इससे पहले कंपनी को डीलिस्ट कर लें? इससे सबसे बड़ा झटका उनके इन्वेस्टर्स को मिला है, क्योंकि इन्वेस्टर्स जिस प्राइस रेंज को दिमाग में रख के अभी भी वेदांता के शेयर्स को लेके बैठे थी, शायद वो रियलिटी से काफी दूर है। वेदांता कैसे इन्वेस्टर्स के डिमांड्स और अपने प्राइस टैग को बैलेंस कर पाती है, इस पे डिपेंड करेगा कि ये डीलिस्टिंग प्रोसेस कितना सक्सेसफुल होगा। अगर वेदांता अपने मेजॉरिटी स्टेक को 75% के ऊपर ले जा सकती है तो FIR वो कंपनी को डीलिस्ट करा सकती है। ऐसे में इन्वेस्टर्स को ये टेंशन रहेगी कि कहीं उनके शेयर्स बाकी बचे 25% में ना रह जाए। वेदांता का ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है कि वो कंपनी के फाइनेंसेस को और अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये स्टेप ले रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो फ्यूचर ही बता पाएगी। खतरे की घंटी। कोरोना वायरस के चलते जो खतरे की घंटी बाजी है, स्पेशली बैंकिंग, माइनिंग, स्मॉल बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटो इंडस्ट्री पर, क्या वेदांता उसका पहला शिकार है? अगर दूसरी कंपनीज जो वेदांता की तरह डेट में है और अपने स्टॉक्स को और गिरने देना नहीं चाहती, क्या वो भी रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पर खुद को डीलिस्ट करने का रिस्क उठाएगी? अगर ऐसा हुआ तो पूरा मार्केट खतरे में होगा। सबसे ज्यादा लॉस इन्वेस्टर्स को उठाना पड़ेगा। फिलहाल तो कमोडिटी मार्केट का हालत काफी खराब दिख रहा है। ऑयल एंड मेटल्स पूरा रेड में ट्रेड कर रहे हैं और इससे काफी कंपनीज को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा है। अब देखना ये है कि वेदांता के इस मूव को उनका बोर्ड पास करता है या नहीं। 18 मई को बोर्ड का मीटिंग में ये डिसाइड होगा। सबकी नजर इस मीटिंग के रिसूक्त रहेगी, स्पेशली इन्वेस्टर्स जिनके पास वेदांता के शेयर्स है। उसके बाद भी इस डील को इंडियन रेगुलेटरी बोर्ड और USA के रेगुलेटरी बोर्ड से परमिशन चाहिए होगी, तभी जाके ये डील कंप्लीट हो पाएगी। इस खबर पे हमारी नजर रहेगी। आप भी ऐसे खबरों से जुड़ रहें, अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करें, जागरूक रहें।